नमस्कार दोस्तों, यह है आदर्शी मित्र और मैं आपके लिए लेके आता हूं गवर्नमेंट जॉब और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली की तरफ से दोस्तों नोटिस जारी हुआ है। 30 जून को ये नोटिस जारी हुआ है दोस्तों। इसमें क्या बताया गया है मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। उन्होंने कहा है स्वास्थ्य भवन RTO कार्यालय के पास, यहाँ ये इनका ऑफिस है CMHO का, कोविड स्वास्थ्य सहायकों के चयन हेतु दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग की सूचना। ये सूचना आई है दोस्तों। इसमें क्या है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जो आप नहीं सुन पाओगे तो आप जो है गलत चल जाओगे और आपका यहाँ पर सत्यापन नहीं हो पाएगा। सुनिए ध्यान से। कहा है आदेशों जयपुर द्वारा आदेशों की पालनार्थ पाली जिले में प्रस्तावित कुल 1180 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संविदा पर भर्ती हेतु योग्यताधारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी पालनार्थ जिले के अन्य जिलों पाली जिले के एवं अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 1700 आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुए। आरक्षण के अनुसार रोस्टर के आधार पर विभिन्न वर्गों की मेरिट सूची सीनियर सेकेंडरी परीक्षा तथा ANM BSc नर्सिंग के औसत अंकों के आधार पर तैयार की गई। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, औसत अंकों के आधार पर। ऐसा नहीं है कि भाई उसके सीनियर सेकेंडरी के 10% ले लिए और इसके 90% नहीं, उसके भी पूरे इसके भी पूरे बटे 2, मतलब औसत अंक इनको बोलते हैं, के आधार पर तैयार की गई। योग्य अभ्यर्थियों को अस्थायी चयन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय RTO कार्यालय के पास जोधपुर रोड पाली दिनांक 2 व 3 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक प्रस्तावित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। अब समझो ध्यान से, इसमें कैसे किसको जाना है। देखिए, संवर्ग के कट ऑफ अंकों का विवरण यहाँ पे आपको कट ऑफ दी गई है कि इतने से ऊपर के लोगों को जाना है और इतने से नीचे के लोगों को नहीं जाना है। देखिए, अनरिजर्व्ड जनरल की ये कट ऑफ है दोस्तों। निर्धारित योग्यताधारी 67.89 तक औसत अंकों वाले पाली जिले के मूल निवासी अभ्यर्थी ही इस दिन जाएंगे जो है आपको 2/7/2021 को। और ANM योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं वो 80.31% तक अंक वाले जो अभ्यर्थी अन्य जिलों के मूल निवासी हैं, मतलब पाली जिले के तो समस्त ANM वाले और अन्य जिलों के जो ANM हैं वो 80.31 अंक तक वाले ही जाएंगे। ठीक है, मतलब ANM में ये बता दिया गया। इसके बाद ध्यान से सुनो, EWS में क्या लिखा है इन्होंने। EWS संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को जो है जाना है। EWS संवर्ग के समस्त अभ्यर्थी जाना है। इसमें कोई जिला नहीं है कि भाई पाली जिले के जाना है, जितने भी EWS के अप्लाई किए सबको जाना है। ठीक है, वहां पाली वाला ऊपर डिसाइड कर दिया था। 2/7/2021 को जाना है। 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। टाइम का भी ध्यान रखना है आपको। MBC वर्ग के समस्त योग्यताधारी अभ्यर्थी जाएंगे और MBC वर्ग के समस्त योग्यताधारी अभ्यर्थी जाएंगे। 2 तारीख को जाना है आपको 2/7/2021 को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। मात्र 1 घंटे का आपके लिए टाइम दिया गया है। OBC संवर्ग के ध्यान से सुनिएगा। OBC संवर्ग के योग्यताधारी मतलब 61.80% तक औसत अंकों वाले सिर्फ पाली जिले के मूल निवासी अभ्यर्थी ही जाएंगे। किस डेट को? 3/7 को। 3/7/2021 को सुबह 10 से 1 बजे तक। आगे क्या लिखा है? ANM में पाली जिले के मूल निवासी समस्त योग्यताधारी जिन्होंने जो ANM हैं तथा 68.22% तक वाले अभ्यर्थी जो अन्य जिले के हैं वो उन लोगों को जाना है। उसी टाइम में जाना है 10 से 1 में और 3/7 को जाना है। इसके बाद सुनो, SC वर्ग। SC संवर्ग के योग्यताधारी 64.02 तक औसत अंक वाले सिर्फ पाली जिले के मूल निवासी जाएंगे इस टाइम में और 3/7/2021 को ही जाएंगे और 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जाएंगे। पाली जिले के मूल निवासी समस्त योग्यताधारी ANM वाले और 51.80% वाले अन्य जिले के जो ANM SC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उनको भी कब जाना है? 3/7/2021 को 1 से लेकर 3 बजे तक। इससे आगे नीचे बात कर लेते हैं। ST वाले हैं। ST संवर्ग के समस्त योग्यताधारी जो
अभ्यर्थी उनको जाना है, चाहे वो कोई से भी जिले के हों, ठीक है। SC ST संवर्ग के समस्त योग्यताधारी ANM जो हैं उनको भी जाना है, 3/7/2021 को ही जाना है, 3 से 5 बजे के बीच में जाना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये लिखा हुआ है हैंडीकाप्ड, विडो और डिवोर्सी, विधवा, तलाकशुदा, HOL वर्ग के संवर्ग के समस्त योग्यता अभ्यर्थी, मतलब चाहे वो कोई से भी जिले के हों, कोई सी भी कैटेगरी के हों, विधवा, तलाकशुदा, HOL संवर्ग के समस्त योग्यताधारी जो ANM हैं वो उनको 3/7 को जाना है, 5 PM to 6 PM। अब देखिए इसमें एक चीज जो मैंने नोट करी है वो ये है, जो OBC संवर्ग के योग्यताधारी हैं उनमें अन्य जिलों को योग्यताधारियों को नहीं बुलाया गया है। GNM मतलब आपकी जो कोविड GNM BSc नर्सिंग में, और OBC में आपको देखो ANM में अन्य जिलों वालों को बुलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ANM का विवरण दिया था उन्होंने, ANM योग्यताधारी अभ्यर्थियों को, और देखो इसमें भी नहीं बुलाया गया है, SC संवर्ग में भी नहीं बुलाया गया है, ST में बुलाया गया है समस्त, कहने का मतलब सभी जिलों के। OBC में दूसरे जिलों के लोगों को नहीं बुलाया गया है, और SC में नहीं बुलाया गया है, EWS में बुलाया गया है, MBC में बुलाया गया है, और वहाँ जनरल में भी क्या है, सभी जिले के योग्यताधारियों को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ पाली जिले के योग्यताधारियों को बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ के लोग ही काफ़ी हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने क्या है अदर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ ही नहीं निकाली है। समझ रहे मेरी बात को, मतलब मूल निवासी लोग इतने हैं कि बाहर के लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इनकी कट ऑफ ये है। और जहां बाहर के लोगों को लेने की आवश्यकता है वहां पे जो कट ऑफ दो बताया गया है कि बाहर के अन्य जिलों के भी आ सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो और समझाता हूँ इसमें क्या करना है। आगे नीचे क्या गाइडलाइन दी है, दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित तिथि में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन आने वाले समस्त अभ्यर्थी एक फाइल समस्त मूल दस्तावेजों तथा एक फाइल स्वप्रमाणित प्रतियों की साथ लेकर आएंगे। कहने का मतलब आपको 2 फाइल बनानी है अपनी, एक में तो सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेने हैं और एक में आपको मूल दस्तावेजों की छाया प्रति को स्वप्रमाणित करके उसके जो है 2 सेट बना लेना। हालांकि एक ही सेट मांगा है इसमें, लेकिन आपको 2 सेट बना लेना। वो लेके आपको एक फाइल बना के ले जाना, वो फाइल की फाइल जमा करेंगे सीधा, जिसके अभाव में उनको दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप फाइल लेकर के नहीं जाएंगे और वहां उपस्थित नहीं होंगे तो वो आपको जो है सत्यापित प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने का आशय चयन किया जाना नहीं है। कहने का मतलब ये सिर्फ दस्तावेज सत्यापन है, इसके बाद में मेरिट निकले, फाइनल लिस्ट निकलेगी जिसमें सबके नाम होंगे, उन लोगों को चयनित माना जाएगा। सिर्फ योग्यताधारी उपलब्ध सीटों के अनुसार मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने वाले किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कमेटी का निर्णय अंतिम मान्य होगा। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कोविड का आपको पालन करना होगा, कोविड की गाइडलाइन का, ऐसा इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। अब इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने गलत बताई है या आपको लगता है कि इसमें ये और सुधार होना चाहिए मेरी वीडियो में, तो उसके लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं दोस्तों। क्या आपको पता है इस तरह की जानकारी आपको दोबारा कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? नहीं पता? सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।